दोस्तों, ना कोई शब्द नहीं, ना एक एहसास है। जब हम कहते हैं नो मीन्स नो, तो इसके पीछे छिपा होता है ढेर सारा दर्द और होता है इसका कोई गहरा अर्थ। पर हम में से कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? आज इसी विषय पर बात करने आई हूँ। मेरा नाम है सीमा शाह और मेरा जो विषय है वह है, अगर लड़कियाँ बोले नो मीन्स नो, तो लड़कों का नो मीन्स नो क्यों नहीं? जी हाँ, बात जेंडर इक्वलिटी की है। ये मेरी यादों के उन पन्नों में से है जिन्हें मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, पर आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बात कुछ समय पहले की है, जब मैं गार्डन में घूम रही थी और मैंने देखा कि कुछ लड़कियां और कुछ लड़के आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो एक लड़की किसी एक लड़के को बार बार परेशान कर रही थी। कभी उसका हाथ पकड़ रही थी, कभी उसका गाल खींच रही थी और वह लड़का उसे मना कर रहा था। बार बार मना करने के बावजूद वह लड़की मानने को तैयार ही नहीं थी। उसके दोस्तों ने जरा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और इस बात पर लगातार नजरअंदाज करते रहे। कुछ देर मैं वहां खड़ी खड़ी उन्हें देखती रही, पर जब मेरा दिल नहीं माना तो मैं वहां गई और मैंने देखा कि उस लड़के के आंखों में आंसू आ चुके हैं। वह घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। जब मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तो जैसे उसके आंसू ही निकल पड़े। वह मुझे जानता था, तो उसने कहा, आंटी ये लड़की बहुत देर से मुझे परेशान कर रही है। जब मैं इसे मना कर रहा हूँ उसके बावजूद ये सुन नहीं रही। मैंने उस लड़की से कहा, बेटा जब वो मना कर रहा है तो तुम क्यों नहीं सुन रहे? लड़के जोर जोर से हंसने लगे और दूसरी लड़कियां भी हंसने लगी। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कहा, ये हंसी मजाक का टॉपिक नहीं है। फिर मैंने उन लड़कियों से पूछा, तुम बताओ, अगर यही बात कोई लड़का तुम्हारे साथ करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? उसने मुझे क्या उत्तर दिया? उसने कहा, आंटी मैं उसे खींच कर एक थप्पड़ मारूंगी। वाओ, तुम खींच कर उसे एक थप्पड़ मारोगी, लेकिन तुम जो इसे परेशान कर रही हो ये तुम्हें थप्पड़ मार सकता है? वह आश्चर्यचकित होकर मुझे देखने लगी। मैंने उन सब बच्चों से पूछा, वहाँ खड़े लड़कों से पूछा, लड़कियों से पूछा कि बच्चों मान लो यही घटना तुम्हारी किसी सहेली के साथ होती तो लड़कों ने कहा, हम उसको पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देते। बड़ी अजीब बात है। अगर तुम पीट पीट कर उस लड़के का बुरा हाल कर देते जो इस लड़की को छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था और ये ना कह रही थी, तो ये लड़के के लिए तुमने कदम क्यों नहीं उठाया? अरे आंटी, लड़कों को भी कोई छेड़ता है? क्यों? लड़कों को क्यों नहीं छेड़ते? और लड़कों के क्या दिल नहीं होते? जो तुम महसूस करती हो वो क्या लड़के महसूस नहीं करते? मेरी बात सुनकर उन लड़कियों को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, पर वे सोच में पड़ गई। कुछ देर चुप रहने के बाद एक लड़की बोली, आंटी आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह से हमें बुरा लगता है, हमें तकलीफ होती है, हमें ह्यूमिलिएट होता है, उसी तरह से शायद इसे भी महसूस हो रहा होगा। मैंने कहा, सच बात है। अगर तुम पीट पीट कर उस लड़के का बुरा हाल कर देते जो इस लड़की को छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था और ये ना कह रही थी, तो ये लड़के के लिए तुमने कदम क्यों नहीं उठाया? अरे आंटी, लड़कों को भी कोई छेड़ता है? क्यों? लड़कों के क्या दिल नहीं होते? जो तुम महसूस करती हो वो क्या लड़के महसूस नहीं करते? मेरी बात सुनकर उन लड़कियों को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, पर वे सोच में पड़ गई। कुछ देर चुप रहने के बाद एक लड़की बोली, आंटी आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह से हमें बुरा लगता है, हमें तकलीफ होती है, हमें ह्यूमिलिएट होता है, उसी तरह से शायद इसे भी महसूस हो रहा होगा। मैंने कहा, सच बात है।
क्योंकि हमारी सोसाइटी ने लड़कों को ये बात सिखाई ही नहीं है कि अगर कोई लड़की आपको तंग करती है, आपका हाथ पकड़ती है, आपके गाल खींचती है, तो आपको रिएक्ट करना है। अधिकतर लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे कहते हैं चलता है, कोई बात नहीं, अरे बच्चे हैं, मजाक करते रहते हैं। लेकिन जब कोई लड़का किसी लड़की को छूता है, किसी के गाल खींचता है या हाथ पकड़ता है और लड़की नो बोलती है, तो फिर उसको नज़रअंदाज क्यों नहीं कर पाते हम? जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए कि नहीं? जब हम लड़कियों के ना का सम्मान करने की बात करते हैं तो लड़कों के ना का सम्मान क्यों नहीं? जब लड़का कहता है नो मीन्स नो, तो उसके नो मीन्स नो क्यों नहीं? मैं आज आप सब से पूछना चाहती हूँ, किस जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं हम लड़के और लड़कियों में इतना ज़्यादा भेदभाव करते हैं कि हम कभी कभी यही नहीं समझ पाते कहाँ हम सही जा रहे हैं और कहाँ गलत। लड़कों को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है जब उनके मन मर्जी के बिना कोई उन्हें छूता है। वे भी वैसा ही फील करते हैं जैसा लड़कियां फील करती हैं। शायद जो बेटों की माँ होंगी वे ये बात समझ पाएंगी अगर किसी के बेटे ने उनके साथ शेयर किया होगा, पर हमने इस तरह से अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ बॉन्डिंग बनाई ही नहीं कि बेटे आकर हमको ये बातें कह सके। तो दोस्तों जरा सोचिए, किस जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं? क्यों हम नज़रअंदाज करते हैं लड़कों के नो मीन्स नो को? क्यों हम हंसी उड़ाते हैं अगर कोई लड़की किसी लड़के को परेशान कर रही होती है तो? क्यों हम उस ओर ध्यान ही नहीं देते? क्यों हम खामोश हो जाते हैं? क्यों हम कुछ कहते ही नहीं? तो सोच बदलिए, समाज बदलेगा। बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हम अपनी बेटियों के बारे में सोचते हैं उसी तरह से हम अपने बेटों को भी प्रोटेक्ट करें, अपने बेटों के बारे में भी सोचें। अगर हमारे बेटे को भी कोई अच्छी बात पसंद नहीं आती है और वह हमसे आकर शिकायत करता है तो हम उसके नज़रिए को समझें। तो इसी के साथ मैं अपने यादों के इस पन्ने को समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि आप इस विषय पर ज़रूर विचार करेंगे और इसी तरह मैं आगे भी अपने यादों के पन्ने आपके साथ एक के बाद एक शेयर करती रहूँगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप नए नए विषय पर मुझसे बात कर सकें। अगर आपको ऐसा लगता है आप किसी विषय पर सुनना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में वो विषय भी डाल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।